ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन तमीज से राइडिंग कर रहा होता है? सारे ऊट पटांग को यहां से निकल रहा है, उधर से। बाइकों वालों को हॉर्न दे के देखो, फास्ट ट्रैक पे चला रहा होता है, आप उसको हॉर्न दो कि तू साइड पे हो जा, उल्टा गुस्से से आपको देखना शुरू कर देता है। तो जब जिस मुल्क में ये हालात हो उसमें आप बोलो खवातीन बाइकें चलाएं, इसका मतलब आप जनाजे उठाना चाह रहे हो। मस्तूरात मकशूफात बन जाती हैं जब बाइक चलाती हैं। एक्सीडेंट का कितना ख़तरा होता है उसमें। मर्दों के बाइक चलाने में आप हादसात का रेशो देखो आप। मैं एक दफ़ा गया हूँ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, उसके इमरजेंसी वार्ड में। हर थोड़ी देर में कोई सर फटावा आ रहा है, वो जो बाइक से गिरा होता है। आप भी जाके खुद तजुर्बा कर लो, हर थोड़ी देर में ना कोई ज़ख्मी आ रहा होगा इमरजेंसी में। ये कौन है? सारे बाइक वाले। तो ये मर्दों में इतने वाक़यात हैं, कितनी डेथ हो चुकी हैं। जो भी मैंने बहुत बाइक चलाई है, मैंने 125 होंडा और कावासाकी GTO 125 ये 2 बाइकें रखी हैं पहले। तो मैंने कोई कराची का यानी चप्पा छोड़ा नहीं होगा, इतनी बाइक। एक तो 70 किलोमीटर तो मेरी रोज वैसे ही ड्राइव थी बाइक से। जामे तुर्शीद माड़ीपुर से जाता था और फिर नेवल कॉलोनी हॉक्सबी रोड वापस आता था, तो 70 किलोमीटर तो मेरी वैसे ही ड्राइव थी बाइक की। तो हमने सुन रखा था जो भी बाइक चलाता है वाकयात होते हैं उसके साथ। खुद मेरे साथ कई वाकयात हुए हैं जो अल्लाह ने बचा लिया फिर भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाइक मुझे एक्सपर्ट हो चुका था। मैं जब इतनी चलाई होगी तो कितना कॉन्फिडेंस होगा ना इंसान को। और चलाई भी हैवी, यानी कराची के लिहाज से तो हैवी बाइक में ही शुमार होता है इसका होंडा 125 और GTO 125। तो GTO 125 की तो टैंकी आपको पता है वो कुएं के बराबर होती है पूरी। तो इतनी चलाई है बाइक। रिश्ते भी बाइकों पर ही लेने जाता था मैं, तो सोचो कितनी चलाई होगी। ये तो मैंने 2013 या 12 में आके बाइक को बेच के फिर पहले वो कार ख़रीदी थी, वो FX वगैरह ख़रीदी, फिर तरक्की करते करते वगैरह वगैरह। खैर उसको बेचा, थोड़ा सा उसमें काम करा के महंगे दामों बेच के, फिर शेराड ले ली, फिर उसको काम करा के महंगे दामों बेच के, थोड़ा होते होते बड़ी लंबी तारीख़ है मेरी। तो इतनी मैंने बाइक चलाई है कि आपकी सोच होगी मैं बाइक में बहुत एक्सपर्ट था, क्या हूँ भी बहुत एक्सपर्ट। उसके बाद भी मेरे साथ बहुत सारे वाक़यात बाइक के हुए हैं। तो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ये अल्लाह ने बचाया हुआ है तो मैं मौजूद हूँ। कैसे वाक़यात? 2 वाक़यात तो अभी आपको बता दूँ ताकि थोड़ा सा आप होशियार हो जाएं कि ये मर्दों के चलाने की चीज़ नहीं है। आप ख़वातीन को कह रहे हो कि बाइकें चलाएं। आप गरीब आदमी बेचारा मजबूर है चलाने पर, चलाए वो, लेकिन बहुत एहतियात इसमें है। मैं जा रहा हूँ एक दफ़ा, मेरे ये जो अभी बहनों, ये मेरे आरिफ साहब ना, ये जो अक्सर हमारे साथ ऑफिस में आपको नज़र आएंगे, ये भी मेरे साथ बैठे हुए। तो मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, बड़े आराम से एहतियात के साथ चलाता, तेज़ था लेकिन एहतियात के साथ। बाज़ दफ़ा ऐसे हादसात होते हैं, आपका कसूर नहीं होता उसमें। कहीं रोड बंद था आगे और उन नालायकों ने क्या किया था, एक डोर लगाई हुई थी जो दूर से नज़र ही नहीं आ रही थी कि बंद है रोड। पाकिस्तान में पूछने वाला कोई नहीं है। हम जा रहे हैं यूँ भगा के 125 ना, आगे वो रस्सी आ गई। अब आप बताओ बंदे का हशर क्या होगा उसमें। वो तो गया काम से। मैंने एकदम ब्रेक लगाई है और फिसलते हुए हम रस्सी के नीचे से गए हैं दोनों, और रगड़ से जो है ना मर जाता है आदमी ऐसे मौके पे। 125 पे हो, स्पीड में हो, लेकिन अल्लाह ने बचाना था। इतनी सख्त रगड़ आई है यहाँ पे, घुटने छिल गए हम दोनों के। उसके बाद फिर घर में पड़े रहे, इलाज होता रहा, मदरसे की छुट्टी। फिर जिस दिन ठीक हुआ हूँ ना, उस दिन बाइक लेकर गया हूँ तो रोड ज़ेरे तामीर था, गोल गोल पत्थर उसमें डाले हुए थे। जा रहे हैं अभी उसी पे फिसल गए दोबारा वही जहाँ से, और हंस भी रहे हैं, नीचे पड़े हुए हम लोग हंस रहे हैं। वो मेरे दोस्त है ना बचपन के आरिफ साहब, हम दोनों हंस रहे हैं। हंस रोना आ रहा है लेकिन हंस इसलिए रहे हैं कि अभी तो ठीक हुए थे, प्लस पट्टी उतरी थी, एक दिन भी मोहलत नहीं मिली, दोबारा लेटे हुए। तो इतना मसाइल होते हैं बाइक में, इतने एक्सीडेंट के खतरे होते हैं। कई दफ़ा टकराते हुए बचे हैं, कई दफ़ा कलाबाजियाँ खा के गिरे हैं, लेकिन अल्लाह ने बचाना था। आज के सामने लोगों को शादियों की तरगीबें देनी थी तो बैठे हुए हैं। लेकिन जो भी बाइक चलाता है ना, उसके साथ वाक़या नहीं बल्कि वाक़यात होते हैं। कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको अल्लाह बचा के रखता है ठीक है ना।
हमारे एक जानने वाले, उन्होंने 40 साल बाइक चलाई है, कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जा रहे हैं अपनी बेगम को बिठा के, तो क्या हुआ कि वो फुटपाथ से बाइक उनकी गलती से टकरा गई। वो बहुत आराम से चलाते थे बाइक कि हादसा ना हो, फिर भी हादसा हो गया। कहीं कोई तेल वेल सड़क पे पड़ा हुआ था, स्लिप हुए, स्लिप होते ही उनका सर लगा है फुटपाथ की नोक पे, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। समझ रहे हो, 30-40 साल चलाई होगी उन्होंने बाइक। तो इसलिए हम तो मर्दों के बाइक चलाने के लिए खाए। दुनिया में ऐसे बाइकें कोई नहीं चला रहा होता जैसे हमारे यहाँ चल रही होती हैं। दुनिया में अगर चलती भी है, सऊदी अरब में और बाकी मुल्कों में हैवी बाइकें होती हैं, उनके मखसूस लाइसेंस होते हैं, बहुत पावरफुल किस्म के हेलमेट। हमारे यहाँ हेलमेट जो मिल रहे हैं ना, इससे बेहतर है नारियल उल्टा करके पहन लिया करो, वो ज़्यादा मजबूत है। ये हेलमेट इतने थके हुए हैं, यही सर में घुसते हैं जाके, किसी काम के हेलमेट नहीं है ये, तो बेकार बेकार। और हेलमेट पहनते कहाँ हैं? और कमाल की बात है, पहनता सिर्फ ड्राइवर है, जो बाइक चला रहा है। जो पीछे बंदा है वो उसका सर, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। एक अंग्रेज आया वो पाकिस्तान में ना, जब उसने देखा कि जो ड्राइव कर रहा है वो हेलमेट पहन रहा है, पीछे बीवी बच्चे सब बगैर हेलमेट के, उसने कहा क्या मतलब, सिर्फ इस आदमी की जिंदगी। वो अंग्रेज एतराज कर रहा था कि सिर्फ इसका सर कीमती है, बाकियों के सर क्या नारियल हैं? वो मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूं, उनका जुड़ना को जरूरी नहीं है क्या? यानी वो हैरान हो रहे थे, क्योंकि हमने जापान में, थाईलैंड में हर जगह देखा कि जो भी बाइक पे बैठता है ना, सबके सर पे हेलमेट होता है। औरत बैठेगी उसके सर पे भी हेलमेट होगा, यानी आपकी वाइफ पीछे बैठी उसके सर पे भी हेलमेट होगा, मर्द के सर पे भी हेलमेट, सबके सर पे हेलमेट। कहते हैं भाई गिरेंगे तो चोट तो उसके भी लगेगी, इसके भी लगेगी, सबका सर बचाना जरूरी है। हम कहते हैं नहीं, सिर्फ घर के सरबराह का सर बचाना जरूरी है, मातहतों का सर वो किसी की काम का नहीं है। उन्होंने इतनी टेंशन दी है सरबराह को, वो सबके सर फुटे, अच्छा है। तो हमारे यहाँ ला कानूनियत है, हेलमेट बेकार बेकार किस्म के हैं। हेलमेट से ज्यादा मजबूत तो आपका अपना सर होता है, और कुछ लोगों का स्टिंड करा के सर ही हेलमेट लग रहा होता है उनको तो मैं कहता हूँ आपको तो हेलमेट पहनने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे अल्लाह ने उनको डिजाइन, अच्छा किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए भाई। अच्छा खैर, तो खवातीन को आप बाइकें चलाने का मशवरे दे रहे हो और उनको वो कह रहे हो कि भाई वो तो, और फिर बाइक में कॉन्फिडेंस का बड़ा दखल होता है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता वो तो मरते ही मरते हैं बाइक पे। तो खवातीन में थोड़ी कॉन्फिडेंस होता है, उनमें वो बहादुरी थोड़ी है। कॉन्फिडेंस होता है आदमी मुश्किल जगह से एकदम स्पीड से निकाल लेता है, बाज़ दफ़ा गाड़ी सामने आ गई, यूं टर्न मारा, यूं निकाला उसने, ऐसे होता है। लेकिन खवातीन में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो हाथ पांव एकदम बेचारी भूल जाते हैं उनके। जरा सा कोई अचानक ट्रक सामने आ गया तो उनको नहीं पता होगा कि मैंने क्या करना है। अब जैसे हमने तो वो रस्सी आ गई ना, हमने अपनी तरफ से तो अफलातूनी दिखाई, थोड़ा सा यूं स्लिप होते हुए चले गए, लेकिन हमें यह था कि रस्सी से टकरा जाते तो पता नहीं, फिर तो उड़ जाते बिल्कुल ही। लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि वो रस्सी भी 2 स्टैंड पे टिकाई हुई थी उन्होंने, उससे टकराने में इतना नुकसान नहीं था जिस तरह हमें उससे बचने में नुकसान हुआ है। लेकिन अब चलाने वाले को थोड़ी, उसको तो फौरन फैसला करना होता है। तो खवातीन में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो घबरा जाती हैं। तो ऐसे मौके पे भाई वो ट्रक के नीचे आने का भी खतरा है, किसी और बाइक से टकरा गई है, वो स्लिप, फिर यहाँ कौन तमीज से राइडिंग कर रहा होता है, सारे ऊट पटांग को यहाँ से निकल रहा है, उधर से। बाइकों वालों को हॉर्न दे के देखो, फास्ट ट्रैक पे चला रहा होता है, आप उसको हॉर्न दो कि तू साइड पे हो जा, उल्टा गुस्से से आपको देखना शुरू कर देता है। तो जब जिस मुल्क में ये हालात हो उसमें आप बोलो खवातीन बाइकें चलाएं, इसका मतलब आप जनाजे उठाना चाह रहे हो। तो बिल्कुल इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए भाई। जहन के लिए, अच्छा ज़ैनब के लिए दुआ की दरख्वास्त है, सिविल हॉस्पिटल में दाखिल है, दिल से दुआ जी अल्लाह इनको शिफा अता फरमाए। अल मुहन्नत अल मुफन्नत की अकायद कुरान व हदीस की रोशनी में मुख्तसर बयान करें। मुख्तसर नहीं, तफसील से बयान करेंगे। और हम ये बयान करने जहलम गए थे, मोहतरम को मौका मिल गया था कि अगर ये अकायद कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ होते तो सामने आके 2 और 2 4 की तरह बता देता। तो भागा कौन है भाई? भागता वही है जिसके दिल में चोर होता है। तो इंशाल्लाह इस पर मैं रिकॉर्ड करवाऊँगा अल मुहन्नत अल मुफन्नत पे। आप लोग दुआ करें अल्लाह मेरे वक्त में बरकत दे, क्योंकि हम फारिग नहीं हैं, 20 काम है। फिर भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाऊँगा। मुफ्ती साहब DS, ये क्या लिखा है भाई? DSP फंड का क्या हुक्म है, वजाहत से बता दें इसकी क्या सूरत और क्या हुक्म है। एक तो वो GP फंड होता है ना, ये उसी वही फंड है, उसी तरह का है।
वही फंड होता है ना, तनख्वाह से, सैलरी से आपके कुछ अमाउंट कटती है, बाद में इजाफे के साथ मिलती है, अगर वही है तो वही जायज़ है जी। मुख्तलिफ नामों से है। देखो, अगर आपसे लोन ले रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, उस पे आपको नफ़ा दे रहे हैं, किसी कारोबार में लगाए बगैर एक मुतय्यन अमाउंट दे रहे हैं, वो सूद है, चाहे किसी भी नाम से हो। और अगर आपकी से पैसे ले नहीं रहे बल्कि तनख्वाह से काट रहे हैं, और तनख्वाह से कट करने के बाद में बढ़ाकर देते हैं, तो वो सूद नहीं है। देखने में सूद लगता है लेकिन वो हकीकत में जो जीपी फंड में होता है तो वो सूद है नहीं, समझते हो। मोहम्मद अली बुनेर केपीके से, इंश्योरेंस कंपनी जो मंथली पैसे लेते हैं और इसका इलाज, इसका क्या इस्लाम, पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ है, इलाज हमें फ्री में देते हैं, इसका क्या इस्लाम में क्या हुक्म है। इंश्योरेंस कंपनी के साथ मामलात हराम है, नाजायज़ हैं। अगर किसी ने कर लिए हों या कानूनी मजबूरी से कर लिए हों तो फिर उसका हुक्म यह है कि जितने पैसे आपने जमा कराए हैं ना, या फ्यूचर में जमा कराएंगे, वो आपके लिए हलाल है। आपने किस्तें, एक फ़र्ज़ करो 1 साल में 2 लाख रुपए किस्तें जमा करा दी आपने, तो वो आपकी ज़ाती रकम है, किसी भी तरह ले सकते हैं। अब आपको इलाज की ज़रूरत पड़ी तो 2 लाख का इलाज आप उससे करा सकते हैं। आपने 1 लाख किस्तें जमा कराई, इलाज पे ख़र्चा 2 लाख का आ रहा है जो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम करके ले रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि 1 लाख आप जमा करा चुके हैं, 1 लाख अगले साल जमा कराएंगे ना। तो यूँ समझो कि वो आप पैसे, इसलिए आप, वो इलाज हलाल है कि आपने वो पैसे जमा कराने, इजाफी नहीं ले सकते आप, वो इजाफी वो हराम और नाजायज़ है। बच्चा अपने दिल पर कैसे काबू रखे, बच्चे अपने दिल पर कैसे काबू रखें। बच्चों के तो माँ बाप उनको समझाते हैं भाई, कि तरबियत करते हैं, वो खुद से कैसे करेंगे। मुफ्ती साहब, सूद तो बैंक वाले खाते हैं, तो क्या बैंक से कर्ज़ लेना जायज़ है? क्योंकि कोई बैंक ऐसा नहीं है जो बग़ैर सूद के कर्ज़ा दे। बैंक से कर्ज़ा लेना हराम है, क्योंकि सूद पे कर्ज़ा देता है, बाकी वो खाते हैं तो उनको गुनाह मिलेगा, आप ना खाएं। अलबत्ता वो कर्ज़ा जो आप लेते हैं, वो कर्ज़ा बज़ाते ख़ुद रकम हराम नहीं होती, उससे कोई कारोबार करेंगे तो कारोबार जायज़ होगा, क्योंकि हराम वो रकम है जो आप बैंक को दे रहे हैं सूद की शक्ल में, उससे बैंक जो कारोबार करेगा वो हराम होगा, समझते हो। एक बंदे ने अपने वालिदैन के साथ, क्या यार राइटिंग तो सही लिखा करो, वो अरबी में जो लिखा पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े बनाए हुए हैं। एक बंदे ने अपने वालिदैन के साथ कुछ शोर, पता नहीं क्या लिखा है, तो इसने गुस्से में बीवी को तलाक दी, और बीवी, ये क्या लिखा हुआ है, कहाँ थी, पता नहीं कहाँ थी, तो क्या तलाक हो गई, यहाँ नहीं थी, गांव में थी, तो क्या तलाक हो गई, और 3 दफ़ा कही। बीवी का सामने होना ज़रूरी नहीं है भाई, जब 3 तलाक़ें दे दी हैं तो बीवी चाहे कहीं भी हो, बस कब्र में ना हो, दुनिया में हो, तो 3 तलाक़ें देने से तलाक वाक़े हो जाती है। अच्छा मेरे भाई, मुफ्ती साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सहाबा ने नबी की एक एक अदा महफूज की, इसको बयान किया, यहाँ तक कि आपके दांतों में खला था और आपके कितने बाल सफ़ेद थे, लेकिन ये बात समझ से बालातर है कि सहाबा ने नबी की आखिरी नमाज नहीं बयान की और उम्मत में इस कदर इख्तलाफ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। सहाबा ने नबी की आखिरी नमाज भी बयान की है अपने अमल से, समझते हो, और कुछ सहाबा ने उसी अमल को फॉलो किया जो नबी का पहला अमल था। तो सहाबा ने बता दिया कि दोनों पहलू हैं इसमें, ये वाला पहलू भी है और ये वाला पहलू भी है, ये सहाबा बयान कर दिया सहाबा ने कि अब इसमें किसी मसले में भी शिद्दत जायज़ नहीं है। जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद की राय ये थी कि नबी ने आखिरी उम्र में रफ़ुल दैन तर किया, तो आपने बग़ैर रफ़ुल दैन वाली नमाज सिखाई, जैसे कि तिरमिज़ी में है। अब्दुल्ला बिन उमर की राय ये थी कि नहीं, रफ़ुल दैन किया है। तो ये दोनों असहाब की मुलाकातें भी हुई यकीनन, और इमाम तिरमिज़ी बयान करते हैं बहुत सारे सहाबा रफ़ुल दैन नहीं करते थे, लेकिन कुछ सहाबा करते भी थे जिनके इमाम तिरमिज़ी ने नाम नकल किए, लेकिन उन दोनों में रफ़ुल दैन के मौजू पे हसासियत नहीं थी, सेंसिटिविटी नहीं थी। तो सहाबा ने अपने अमल से बता दिया कि इसमें दोनों पहलू निकलते हैं,
यूं भी किया जा सकता है अगर कोई इस राय को तरजीह देता है, और अगर कोई उस राय को तरजीह देता है तो यूं भी किया जा सकता है। अब मसला ये नहीं है कि रफ़ुल यदैन कर रहे हो कि नहीं कर रहे, मसला ये है कि सहाबा ने बता दिया कि भाई दोनों तरह से, कुछ लोगों की वो राय है, जिनकी वो राय थी उन्होंने इनको बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि ये राय है इन्होंने उनको बुरा भला नहीं कहा, लेकिन लड़े दोनों नहीं इस टॉपिक पर, ना उनके मुनाजरे हुए ना उनकी बहसें हुई। तो उम्मत में तहम्मुल भी तो पैदा कराना है ना, बुर्दबारी भी तो पैदा कराना मकसद है ना। तो अब मसला ये नहीं है कि रफ़ुल यदैन से नमाज होती है कि नहीं होती, मसला ये है कि कुछ तबके ने इसको ईमान और कुफ्र का मसला बना लिया है। वो समझते हैं कि जो रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ते हैं वो अंधे मुक़ल्लिद हैं, वो नबी की नमाज को, उनको जब भी दलाइल उनके खिलाफ दिए जाए ना तो वो उनके मुंह से गुस्से से ऐसे झाग निकलता है। मैंने जब भी रफ़ुल यदैन पर कुछ रिकॉर्डिंग करवाई है ना, नीचे जो तबीयत से लोगों ने गालियाँ दी हैं, इससे पता चलता है कि ये पागल हुए हुए लोग हैं, ठीक है ना। ये वो लोग नहीं है जो बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बिल्कुल पागल हो गए हैं ये। तो जब अल्लाह ने अपने नबी के और सहाबा के जरिए हुज्जत तमाम कर दी, इख्तलाफ पैदा कर दिया, तो इख्तलाफ पैदा करने का मतलब ही है कि इसमें आप एक भी एक्सट्रीम लेवल पे जा नहीं सकते। तो जो जा रहा है वो क्या कर रहा है, वो पागल है, वो गलत कर रहा है। तो सबको मिलके उसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए, चाहे वो रफ़ुल यदैन के मसले में हो या रफ़ुल यदैन ना करने के मसले में हो। तो अब अगर कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा तो वो उसकी गलती है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये मसला आज का थोड़ी है, तो सहाबा में भी इख्तलाफी मसला था ये, तो हमें तो नहीं मिलता कि कभी पढ़ा हुआ इस मसले में उनके दरमियान। इमाम अबू हनीफा का इमाम औज़ाई से मशहूर मुनाजरा है, एलाउ सुनन में उसकी सनद भी है, क्योंकि किसी अहले हदीस ने कहा था इसकी सनद दिखाओ, तो अभी तो मैं किताब लेके नहीं बैठा, वरना मैं सनद दिखा दूंगा इसकी इंशाल्लाह, अभी मौका मिला। तो इसमें इमाम औज़ाई ने इमाम अबू हनीफा से कहा कि आप क्यों रफ़ुल यदैन नहीं करते? तो इमाम औज़ाई ने कहा इमाम अबू हनीफा ने कहा आपके पास क्या दलील? उन्होंने अपनी सनद पेश की। फिर इमाम हनीफा ने अपनी सनद पेश की, उसमें उन्होंने सनद पेश की कि मुझसे हम्माद अल-कुफ़ी ने बयान किया, मुझसे इब्राहिम नख़ई ने बयान किया, मुझसे अलक़मा या असवद उनमें से किसी का नाम लिया उन्होंने बयान किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद से बयान किया कि अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, क्या मैं तुम्हें नबी की नमाज ना सिखाऊं? फिर कहते हैं उन्होंने सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ुल यदैन किया, उसके अलावा नहीं किया। तो इमाम औज़ाई ने कहा कि मेरी सनद में तो ये रावी हैं, अपनी सनद का उलूफ़ बयान किया कि वो अब्दुल्ला बिन उमर और इमाम मालिक और इमाम ज़ुहरी आ रहे हैं उसमें, तो इतनी आली सनद है। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा कि हमारी सनद तो उससे भी ज़्यादा आली है। क्यों? हमारी सनद फ़ुक़हा की है, हम्माद अल-कुफ़ी बुखारी के रावियों में से हैं और कूफा के सबसे बड़े फ़क़ीह हैं, मुफ्ती हैं। मुफ्ती वो हदीस बयान करेगा जो वो काबिल अमल समझता है। तो हम्माद अल-कुफ़ी बयान कर रहे हैं जो बहुत बड़े फ़क़ीह थे कूफा के, फिर इब्राहिम नख़ई बहुत बड़े फ़क़ीह थे कूफा के, फिर अलक़मा और असवद का तो बहुत बड़ा मकाम है। उन्होंने कहा कि इमाम हनीफा ने कहा कि अलक़मा और असवद, ये असवद के बारे में क्या, ये अलक़मा के बारे में, कि अगरचे ये अब्दुल्ला बिन उमर जैसे सहाबी नहीं है, लेकिन इल्म में उनसे कम नहीं है ये अब्दुल्ला बिन उमर से। यानी तुम अगर सनद में अब्दुल्ला बिन उमर को पेश कर रहे हो तो मैं अलक़मा या असवद को पेश कर रहा हूँ, जिनको अगरचे अब्दुल्ला बिन उमर को नबी की सोहबत मिली है और अलक़मा और असवद को नहीं मिली, लेकिन इल्म में ये उनसे कम नहीं है। फिर आगे अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में फरमाया वो इब्न मसूद, वो तो क्या है, वो तो इब्न मसूद है। तो इमाम औज़ाई ने फिर ये नहीं कहा कि अबे जाओ तुम्हें आता क्या है, चुप हो गए, बस खामोश हो गए, भाई ठीक है यार इनके पास भी दलील है, आगे दूसरे काम करो यार जाके, आप वो यूं कर ले वो यूं ना करें। बाकी चीज़ों में सारे मुश्तरक थे ना। इमाम हनीफा ने उनसे कहा कि देखा, अब बता आ गई ना, अब बता, हम्माद के मुकाबले में ला तू अपना रावी लेकर आ, इब्राहिम नख़ी लाया हूँ, तू ला। अब इनसे नहीं, इनके बस का नहीं है, अब तुम मंजन बेचो। या उन्होंने इमाम हनीफा को कहा इमाम अबे तुम जाके मंजन बेचो, बस तुम जो कूफा के फ़क़ीह बने हुए हो ना, ये मंजन बेचो जाके, तुम्हें क्या पता। ये सारे इस दौर के जाहिल स्कॉलर्स का काम है ये, जिनको कुछ भी नहीं पता, कम वक्तों को। ये उन लोगों के मंजन हैं जो और कहते हैं हम मंजन, लोग मंजन बाबा भाई सबसे बड़े मंजन तुम खुद बेच रहे हो। ये मसला रफ़ुल यदैन का आज का थोड़ी है, सदियों से चला आ रहा है और सदियों से इख्तलाफ चला आ रहा है। और इमाम तिरमिज़ी का ये मक़ूला याद रखा करो, इमाम तिरमिज़ी छोटे आदमी नहीं है, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और शागिर्द हैं, और नक़ल मज़ाहिब में यानी अक़वाल नक़ल करने में बड़े मोतबर और मुस्तनद माने जाते हैं, उनकी बात को बड़ी वैल्यू दी जाती है। तो वो क्या कहते हैं, जब रफ़ुल यदैन करने की हदीस जिक्र की है ना उन्होंने, तो अल्फाज हैं वबिही यक़ूलु बाज़ु अहलिल इल्मी मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही अहले इल्म में बाज़ सहाबा का मज़हब है। और फिर बाज़ के उन्होंने नाम हाईलाइट किए हैं,
लेकिन जब रफुल दैन ना करने की हदीस जिक्र की है तो अल्फाज सुनो, वबिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही अहले इल्म में बहुत सारे असहाब का मजहब है। हालांकि इमाम तिरमिजी खुद रफुल दैन करते थे, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, सहाबा में ज्यादातर अहले इल्म वो रफुल दैन नहीं करते थे, तो उन्होंने भी इस मसले को हल्का लिया है कि ठीक है ये भी एक राय है। तो ये सारे जो है ना मुद्दई सुस और गवाह चुस्त, तो ये इस दौर की बिदअत है जो इन लोगों ने रफुल दैन के नाम पे मंजन शुरू किया हुआ है। और हमें कहते हैं मुतशद्दिद, हमने तो आज तक किसी रफुल दैन करने वाले पे ना फतवा लगाया ना उसको कहा, ये खुद मुतशद्दिद हैं, ला के लोगों को हदीसें दिखा रहे होते हैं, तुम नहीं करते, उनमें उनको उलमा से बदगुमान करते हैं, इख्तलाफ पैदा करते हैं उनके अंदर, और एक ही चीज़ की गिरद घूमते हैं इनकी तकरीरें, तो उसको बड़ा कमाल समझते हैं और फिर अपने खिलाफ सुनते नहीं हैं। सुनने मेरे पास एक साहब आए, मैं बयान के दौरान खड़े हो गए कि आप तो रफुल दैन की तो इतनी हदीस है, मैंने कहा दो सर्दों के दरमियान भी तो है हदीस रफुल दैन की, फौरन फतवा लगा दिया वो तो ज़ईफ़ है। मैंने कहा नासिर अलबानी को मानते हो, कहते हैं हाँ, मैंने कहा उन्होंने कहा है वो सही हदीस है, तो दो सद्दों के दरमियान भी करो। एकदम उछलने लगा, कूदने, भाई ये कुछ डिप्रेशन का मसला है, ये कोई इल्मी, मैं नहीं कह रहा सारे अहले हदीस ऐसे होते हैं, बहुत से मुतदिल अहले हदीस भी हैं, वो इस मसले को बड़ा मसला नहीं समझते, लेकिन एक आजकल के स्कॉलर ने जो नए नए आ रहे हैं मार्केट में, उन्होंने पता नहीं क्या बना दिया इस मसले को। अहले कूफा में कोई भी रफुल दैन नहीं करता था, और अहले कूफा को आप क्या समझते हो, कूफा तो इल्म का मरकज था, हजरत अली और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वहां जाके आबाद हुए थे, उनके शागिर्द आबाद हुए। हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद तो इल्म का मरकज थे, उनके असहाब उनके शागिर्द में कोई भी रफुल दैन नहीं करता था। तो और कूफा के बारे में इल्म हमारे पास जो क़िरात पहुंची है ना कुरान की, बहुत सारी क़िरातें हैं, सबसे मशहूर क़िरात कूफा के कारी की है। तो कुरान कहाँ से आया है, कूफा से। हदीस इमाम बुखारी ने ये बात खुद लिखी है कि मैं इल्म हदीस हासिल करने के लिए बसरा इतनी दफ़ा गया, मक्का मदीना इतनी दफ़ा, हिजाज यानी इतनी दफ़ा गया, दिमश्क इतनी दफ़ा गया, कूफा कितनी दफ़ा गया, कहते हैं ला उहसी, मैं उसे शुमार नहीं कर सकता। तो इल्म का मरकज़ था कूफा। लोग सिर्फ करबला वाला वाक़या जानते हैं, वो तो फितना अंगेज़ों ने किया था, बाकी जो सहाबा के शागिर ताबीन तबा ताबीन जो थे, हम तो उनके मज़हब को फॉलो करते हैं, हम वो उन बागियों को थोड़ी फॉलो करते हैं हम। इमाम अबू हनीफा तो अहले सुन्नत वल जमात के इमाम हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले में उनका शुमार हुसैनियों में होता है, यजीदियों में नहीं होता। हज़रत इमाम हनीफा रहमहुल्लाह का शुमार। और फिर मैंने मुस्लिम में एक हदीस पढ़ी है, जिस हदीस की सनद में सारे रावी हिजाज के हैं, मक्का मदीना के, उसके नीचे अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि ऐसा बहुत होता है कि सारे रावी कूफा के हों, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि किसी हदीस के सारे रावी हिजाज के हों। तो इल्म हदीस भी कहाँ से आया है, कूफा से। तो अगर हमने नमाज भी बग़ैर रफुल दैन वाली कूफा से ले ली कि अब्दुल्ला बिन मसूद और हज़रत अली के शागिर्द रफुल दैन नहीं करते थे, तो इसमें क्या हो गया। और हम खुला दिल भी रख रहे हैं कि अगर कोई करता है तो सबूत है रफुल दैन का, भाई ठीक है। हमारी राय है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल दैन का एक जैसा मामूल नहीं रहा, किल्लत से कसरत की तरफ या कसरत से किल्लत की तरफ, तो एक मामूल नहीं है। बुखारी की हदीसों से पता चलता है कि एक मामूल नहीं था नबी का रफुल दैन में, और बाकी हदीसों से भी पता चलता है। तो जब या तो किल्लत से कसरत की तरफ, इसका कोई भी कायल नहीं है, तो फिर हम इसके कायल हैं कसरत से किल्लत की तरफ। पहले दो सजदों के दरमियान भी किया, हर तकबीर पे सलाम के वक्त भी किया रफुल दैन, वो भी छोड़ा है आपने, दो सजदों वाला भी छोड़ा। तो अगर हमने मान लिया कि अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस में आता है कि सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त, तो इससे पता चलता है भाई बाकी भी आपने छोड़ दिए। तो हमारी राय है ये, तो इसमें क्या है, बाकी हमें क्या जा रहा है यूं करने में, इसको कहते हैं मंजन बेचने। अबे कोई यूं कर लेगा तो हमारा क्या हो, इससे क्या नुकसान होगा, क्या इमाम की तनख्वाह बंद हो जाएगी या क्या हो जाएगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। तो इतनी सी बात को इतना बढ़ाया हुआ है।